Rahim, Zama Doctorano. Last time we have discussed about what balancing of a redox reaction by oxidation number method. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, दैट इज अ बैलेंसिंग ऑफ redox reaction बाय आप लोग के पास व्हाट, बाय हाफ रिएक्शन मेथड, बाय हाफ रिएक्शन मेथड, या इसको दूसरे अल्फाज में हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखिए जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम जब रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो उनके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे भी उनमें से कुछ स्टेप्स आप लोग के पास कॉमन है। इसको अयानिक क्यों कहते हैं, पेपर में इससे मस्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग यूर पेपर क्वेश्चन, पेपर में मस्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दैट इज़ आप लोग के पास स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर आप लोग देखें तो ये और कल का स्टेप सेम है, और द स्टेप इज कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिख लेना है, राइट अ स्केलेटन इक्वेशन। क्या लिख लेना है, राइट अ स्केलेटन इक्वेशन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, स्केलेटन इक्वेशन को लिखना है, स्केलेटन इक्वेशन लिख लेना है। जब मैं स्केलेटन इक्वेशन लिख लूंगा तो स्टेप नंबर सेकंड मेरा कल क्या था, कल द स्टेप नंबर सेकंड वाज मेरे डॉक्टरानो कि आप लोगों ने क्या करना है, हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके टॉप पे लिख लेना है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके टॉप पे लिखना है। रिमेंबर मेरे डॉक्टरानो, द सेकंड स्टेप आप लोग के पास क्या है, स्टेप नंबर सेकंड कि आप लोगों ने क्या कर लेना है, दैट इज मेंशन दोज एलिमेंट। मेंशन कर लेना है किस चीज़ को, मेंशन दोज एलिमेंट। उन एलिमेंट्स को क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना है। मेंशन दोज एलिमेंट्स विच आप लोग के पास अंडरगोज चेंज इन आप लोग के पास व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट। उन एलिमेंट को मेंशन कर लेना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। कल हमने ये डिस्कस किया था कि हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके टॉप पे लिख लेना है। आज हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को इसके टॉप पे लिखना है, बिकॉज हर एक जो एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑलरेडी किस फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में होगा। दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, इस मेथड को हम किस चीज़ का नाम लेते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो थर्ड स्टेप होगा, द थर्ड स्टेप विल बी व्हाट, डिवाइड द इक्वेशन into टू हाफ। दो हाफ में आप लोगों ने क्या कर लेना है, दैट इज इक्वेशन को डिवाइड कर लेना है। एक मेरे डॉक्टरानो आप लोग के पास क्या होगा, हाफ। एक आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ। एक को मैं नाम दूंगा ऑक्सीडेशन हाफ का, एंड दूसरे को मैं नाम दूंगा किस चीज का, एंड सेकंड को मैं नाम दूंगा दैट इज अ रिडक्शन हाफ का। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड द सेकंड वन इज व्हाट, रिडक्शन हाफ। अब इस ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 4। द स्टेप सही से समझ आएगी जब मैं एग्जांपल दूंगा। स्टेप नंबर 4 मेरे डॉक्टरानों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बैलेंस कर लेना है किस चीज को, बैलेंस मेटल, बैलेंस एटम्स को भी बैलेंस कर लेना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड आप लोग के पास लॉस, इसको भी बैलेंस कर लेना है।
एंड आप लोग के पास बैलेंस कर लेना है किस चीज को, दैट इज अ चार्जेस को। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये अलग अलग है लेकिन मैंने एक साथ लिखवा दिए कि आप लोगों ने बैलेंस कर लेना है एटम्स को, फिर आप लोगों ने बैलेंस कर लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को, और फिर मेरे डॉक्टरानों आप लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू डू व्हाट, चार्जेस को बैलेंस कर देना है। बाकी इंस्पेक्शन मेथड होगा, बैलेंस करना है मेटल को, फिर नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और लास्ट आप लोग के पास क्या होगा मेरे डॉक्टरानों, दैट इज व्हाट जी, लास्ट आप लोग के पास होगा कि आप लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एड हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आप लोग के पास क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन एड H पॉजिटिव टू दैट साइड जिसमें आप लोग के पास हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम होगी, टू दैट साइड, उस साइड पे जिस पे आप लोग के पास वेयर कंसंट्रेशन, वेयर हाइड्रोजन इज लेस, जहां पे हाइड्रोजन आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज लेस होगा। तो उस साइड पे मेरे डॉक्टरानों ने क्या कर लेना है, दैट इज हाइड्रोजन को ऐड कर लेना है H पॉजिटिव को। एंड फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, ऐड करना है किस चीज को, H2O को, टू दैट साइड, उस साइड पे विच कंटेन, जिस साइड पे विच कंटेन, जिसमें मौजूद होता है, विच कंटेन लेस नंबर ऑफ वाटर, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर से मेरे डॉक्टरानों सुने, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि स्केलेटन इक्वेशन को लिख लेना है। दूसरा काम आप लोगों ने क्या कर लेना है कि हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन नहीं करना, सिर्फ उन चीजों को मेंशन कर लें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, दैट इज चेंज हो रही है। फिर थर्ड स्टेप आप लोग का क्या होगा, इक्वेशन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेना है, उनमें एटम्स, इलेक्ट्रॉन और चार्जेस को बैलेंस कर लेना है। हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे किस तरीके से कि आप लोगों ने H पॉजिटिव को ऐड करना है उस साइड पे विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मेरे डॉक्टरानों मैं बैलेंस करता हूं किस चीज को, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल को उस साइड पे ऐड करना है जहां पे ऑक्सीजन की तादाद क्या होगी, दैट इज कम होगी। दीज आर द स्टेप्स, रूल्स। बाकी मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, क्लियर है मेरे डॉक्टरानों? मोहम्मद उमर अब्दुर्रहमान, क्लियर है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चले, तो अब आप लोग के पास एक रिएक्शन गिवन है और आप लोगों से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बैलेंस द गिवन रिएक्शन बाय आप लोग के पास बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप लोग क्या कर ले, दैट इज गिवन रिएक्शन को बैलेंस कर ले। तो सबसे पहला स्टेप जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि फर्स्ट वी हैव टू स्टेप नंबर फर्स्ट, जो स्टेप नंबर फर्स्ट है आप लोग के पास वो क्या है कि आप लोगों ने इक्वेशन को लिख लेना है। तो इक्वेशन ऑलरेडी आप लोग को गिवन है, द इक्वेशन इज व्हाट कि Cr2O7 -2, ये आप लोग के पास Fe+2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये मेरे डॉक्टरानों कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2Cr+3 और यहाँ पे आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। तो ये रिएक्शन आप लोग को गिवन है और आप लोगों से कहा जा रहा है कि बैलेंस दिस रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर लें। तो स्टेप नंबर फर्स्ट तो हो गया कि मैंने स्केलेटन इक्वेशन को लिख लिया। द स्टेप नंबर सेकंड जो मेरे डॉक्टरानों आएगा, दिस विल बी आप लोग के पास कि हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन ना करें, सिर्फ उन एलिमेंट को मेंशन कर लें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। देखिए जी, इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में गिवन है,
तो जब ये आयनिक फॉर्म में गिवन है, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं? मैं तेज तो नहीं जा रहा हूं मेरे डॉक्टरानों, मैं तेज तो नहीं जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें, स्टेप नंबर सेकंड, आप लोगों ने क्या कर लेना है कि मेंशन those element which undergoes change in oxidation state, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो अब वो कौन से एलिमेंट है, मुझे फिर से रिएक्शन लिखना होगा। द रिएक्शन इज Cr2O7-2 और यहां पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज आयरन +2। ये कन्वर्ट होता है मेरे डॉक्टरानों किस चीज में, दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2Cr+3 और ये आप लोग के पास कन्वर्ट होता है किस चीज में, दैट इज Fe+3 में कन्वर्ट होता है। तो अब सुने, इन दिस केस अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे क्रोमियम को मैं डिस्कस करने वाला हूं और दैट इज आयरन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इन दिस केस अगर मेरे डॉक्टरानों में क्रोमियम को देखूं, सो एक क्रोमियम आप लोग के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे रखता है, दैट इज व्हाट, अगर मैं यहां पे डिस्कशन करूं कि एक क्रोमियम आप लोग के पास, एक ऑक्सीजन -2 है तो 7 ऑक्सीजन -14, एक क्रोमियम आप लोग के पास +6, 2 क्रोमियम क्या आ जाएगा, +12, एज अ होल -2 चार्ज है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो ऐसे भी कर सकता है कि मैं क्रोमियम का फाइंड कर रहा हूं तो इस मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 क्रोमियम है 2x प्लस एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, 7 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 × -2, दैट विल बिकम इक्वल टू -2 बिकॉज इस पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, -2। सो इन दिस केस अगर मैं यहां पे देखूं तो 2x -14 आप लोग के पास दैट इज इक्वल टू -2। सो 2x आप लोग के पास दैट इज -2 प्लस आप लोग के पास 14, सो दैट इज इक्वल टू +12 और एक पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, x दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, +6। एक आप लोग के पास +6 आ जाएगा। सो इन दिस केस अगर मेरे डॉक्टरानों में यहां पे डिस्कशन करूं तो आप लोग के पास एक क्रोमियम पे क्या आ रहा है, +6 नहीं, उमर +7 नहीं ना, +6। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, शाबाश, अभी क्लियर है जी। उमर, रेहान, रहमान, गुड, एक्सीलेंट। उमर क्यों, एज अ होल इस कंपाउंड यहाँ, यानी अगर मैं Cr2O7 को देखूं सो यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है। सो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ चार्ज स्पीशीज इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। तो इन दिस केस, आई एम सॉरी, इन दिस केस मैं क्रोमियम का फाइंड कर रहा हूं तो x, 2 क्रोमियम है 2x, एक ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन 7 × -2 दैट इज इक्वल टू -2 बिकॉज एज अ होल मॉलिक्यूल पे क्या है, चार्ज है। बाकी अगर आप लोग देखें सो 7 × -2 से -14 इस साइड पे आएगा +14, सो दिस विल बिकम इक्वल टू +12, एक पे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, इन दिस केस मेरे डॉक्टरानों जो क्रोमियम है ये आप लोग के पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जी, दैट इज +3 में। तो इट मींस कि क्रोमियम की आप लोग के पास क्या हो रही है, दैट इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, +6 से जा रहा है +3 में। तो इट मींस मेरे डॉक्टरानों क्रोमियम की आप लोग के पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन। ओके सर, हमें पता चल गया। द सेकेंड पॉइंट इज, अगर मैं यहां पे आयरन को देखूं तो आयरन आप लोग के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, दैट इज अ इंक्रीज इन आप लोग के पास दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं किस चीज का नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन का नाम दूंगा। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और ऊपर वाला आप लोग के पास क्या हो गया, दैट इज अ रिडक्शन हो गया है। तो मुझे पता चल गया है कि कौन सा मेरा ऑक्सीडेशन पोर्शन है और कौन सा मेरा क्या है, रिडक्शन पोर्शन है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे डॉक्टरानों ने याद रखना है
कि देयर इज अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है कि पहले इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दैट इज गेन होंगे। देखिए जी, इलेक्ट्रॉन गेन कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन लॉस तो हुए होना। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लॉस हुए ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होंगे, नहीं हो सकते। तो पहला आप लोग के पास जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज दैट कि पहले इलेक्ट्रॉन आप लोग के पास क्या होंगे, दैट इज लॉस होंगे, फिर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दैट इज अ गेन होंगे। तो मैंने यहां पे क्या कर लेना है, मैंने मेरे डॉक्टरानो ऑक्सीडेशन पोर्शन को पहले लिख लेना है। दिस इज व्हाट माय ऑक्सीडेशन पोर्शन, यहां पे मेरे पास क्या है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ। और यहां पे मेरे डॉक्टरानो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ रिडक्शन हाफ। मैंने जो पॉइंट कहा, इस पॉइंट की समझ आप लोग को आ गई है कि पहले मैंने ऑक्सीडेशन हाफ को लिखना है और फिर मैंने किसको लिखना है, दैट इज अ रिडक्शन हाफ को लिखना है। क्यों मेरे डॉक्टरानो, चूंकि पहले इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज अ गेन होते हैं। तो विच वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, शाबाश। कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, आप लोग मुझे बता सकते हैं, आयरन वाला या क्रोमियम वाला, सिर्फ सिंपल ये बता दें। विच वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, आयरन या क्रोमियम? वेरी गुड, एक्सलेंट। क्यों अब रहमान, क्यों अब्दुलरहमान, क्यों क्रोमियम? यार क्रोमियम तो +6 से जा रहा है +3 में, मैंने यहां पे लिखवाया भी है, दैट इज रिडक्शन हाफ, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब्दुलरहमान क्लियर है? कोई मसला नहीं डियर, कोई मसला नहीं। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ आप लोग के पास क्या है, द ऑक्सीडेशन हाफ इज कि आप लोग के पास आयरन +2 से कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज आयरन +3 में। सो आयरन +2 +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब मेरे डॉक्टरानो, आयरन आप लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दैट इज लॉस कर रहा है। लेकिन अगर इन दिस केस में क्रोमियम को देखूं तो Cr2O7-2 ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज 2Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात याद रखनी है। इट मीन्स कि एक क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमियम मेरे डॉक्टरानो आप लोग के पास क्या कर रहा है, +6 से जा रहा है +3 में, तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, शाबाश। एक क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, शाबाश, शाबाश जी। एक +6 से जा रहा है +3 में, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दूसरे भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो दोनों आप लोग के पास एज अ होल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो 6 इलेक्ट्रॉन बेसिकली मैं लिखने लगा हूं, दिस इज फॉर व्हाट, कि एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रोमियम आप लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आप लोग के पास +6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दैट इज गेन हो रहे हैं। सो सबसे पहला पॉइंट कि अगर मैं यहां पे देखूं तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, और गेन हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैंने क्या करना है, इक्वल बनाना है। तो मैं कैसे इक्वल बनाऊं मेरे डॉक्टरानों, कि एक आयरन आप लोग के पास क्या कर रहा है, 1 आयरन, एक आयरन आप लोग के पास जा रहा है किस से किस तक, 1 आयरन इज गोइंग फ्रॉम मेरे डॉक्टरानों व्हाट जी, फ्रॉम +2 टू +3। तो इट मींस के एक आयरन आप लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे 6 आयरन ले लूंगा, 6 आयरन, तो 6Fe+2 ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, दैट इज 6Fe+3 में। तो ये आप लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लॉस कर लेगा। और वही 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम कौन करता है, दैट इज क्रोमियम करता है। दूसरा पॉइंट मेरे डॉक्टरानों, कि अगर मैं यहां पे, पहले आप लोगों ने बैलेंस करना एटम वगैरह को, इलेक्ट्रॉन बात की बात है, लेकिन कर ली हमने, कोई मसला नहीं। इन दिस केस अगर मैं यहां पे देखूं तो क्रोमियम 2 है, इस साइड पे भी क्रोमियम 2, तो इसका मतलब कि क्रोमियम इज आप लोग के पास क्या है, ऑलरेडी
बैलेंस। क्रोमियम आप लोग के पास ऑलरेडी क्या है, दैट इज अ बैलेंस है। दूसरा पॉइंट मेरे डॉक्टरानों, अगर मैं यहां पे देखूं तो इस साइड पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज 7 ऑक्सीजन। एक साइड पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ 7 ऑक्सीजन है, और दूसरी साइड पे मैं देखूं तो मेरे पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इट मींस कि एक ऑक्सीजन के लिए, पीछे मैं रूल पढ़ा के आया हूं कि एक ऑक्सीजन के लिए मेरे डॉक्टरानों ने एक वाटर मॉलिक्यूल को लिखना है। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो इसके लिए मैं 7 वाटर मॉलिक्यूल, तो Cr2 और 7 - 2 प्लस आप लोग के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलहाल ना लिखें, दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2Cr+3। 2Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। एक ऑक्सीजन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, तो 7 ऑक्सीजन के लिए मैं क्या लिख लूंगा, दैट इज 7 वाटर मॉलिक्यूल, तो 7H2O आप लोग के पास बन गया है। अब क्रोमियम बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, लेकिन अगर मेरे डॉक्टरानों मैं देखूं किस चीज को, इफ वी लुक, तो उस साइड पे आप लोग के पास 7 क्या आ गए, दैट इज 14 हाइड्रोजन आ गए, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, 9 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cr2 और 7 - 2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस आप लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2Cr+3 प्लस आप लोग के पास 7H2O। क्लियर है यहां तक पॉइंट मेरे डॉक्टरानों, पॉइंट क्लियर है यहां तक? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया, बैलेंस भी हो गए हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों हाफ को कंबाइन कर लेना है। जब मैं इन दोनों हाफ को कंबाइन कर लूंगा तो मेरे डॉक्टरानों दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, आप लोग के पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि कंबाइन दीज टू हाफ, दोनों हाफ को आप लोग क्या कर लें, दैट इज इक्वल कर लें, कंबाइन कर लें। तो इन दिस केस कैसे कंबाइन करना है कि लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, सो 6 आयरन प्लस 2, 6 आयरन प्लस 2 आप लोग के पास रिएक्ट कर रहा है किस चीज के साथ, Cr2 और 7 - 2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, 14H पॉजिटिव प्लस आप लोग के पास दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहा है मेरे डॉक्टरानों किस चीज में, दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज 2Cr+3 में प्लस आप लोग के पास 6Fe+3 में, और यहां पे आप लोग के पास क्या बन रहा है, दैट इज 7H2O बन रहा है। दिस इज व्हाट, ये आप लोग के पास क्या है, दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन। 7H2O और 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे भी आप लोग के पास आ रहे हैं। तो इन दिस केस 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के केस में इस साइड पे, आयरन के केस में इस साइड पे। तो इन दिस केस मेरे डॉक्टरानों 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लेंगे। सो जो फाइनल फॉर्म आप लोग के पास आएगा, दिस इज के 6 आयरन प्लस 2, 6 आयरन प्लस 2 ये रिएक्ट कर रहा है Cr2 और 7 - 2 के साथ। तो ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2Cr+3, और यहाँ पे आप लोग के पास 6Fe प्लस आप लोग के पास 3, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या बन रहा है, 7H2O बन रहा है। अब इसके लिए हमने क्या लिखा था, एक H2O के लिए हमने क्या लिखा था, दैट इज यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, प्लस 14H पॉजिटिव। तो ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ये आप लोग के पास फाइनल इक्वेशन है। एटम भी बैलेंस है, 6 आयरन 6 आयरन। दूसरा क्रोमियम, अगर मैं देखूं 2 क्रोमियम, यहां पे भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज 2 क्रोमियम है। ऑक्सीजन अगर मैं देखूं 7 ऑक्सीजन, यहां पे भी 7 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 14, वहां पे भी क्या है, दैट इज 14। ऑल एटम आर बैलेंस। अब लास्ट पॉइंट मेरे डॉक्टरानों कि आप लोग जरा देख लें कि चार्जेस बैलेंस है। तो इन दिस केस 1 आयरन प्लस 2 है, तो 6 आयरन है आप लोग के पास, क्या आ जाएगा, दैट इज आप लोग के पास 6 को मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ, सो दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 12। तो 1 आयरन आप लोग के पास प्लस 2, तो 6 आयरन आप लोग के पास प्लस 12। एक क्रोमेट पे क्या है, दैट इज -2। एक हाइड्रोजन पे +1, तो 14 हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, +14। तो +12 और 14 कितना होता है, 26।
26 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 24। तो इस साइड का जो चार्ज आ रहा है ये क्या है, दैट इज 24। एक क्रोमियम प्लस 3 है तो 2 क्रोमियम क्या हो जाएंगे, प्लस 6। एक आयरन प्लस 3 है तो 6 आयरन क्या हो जाएंगे, दैट इज 18। वाटर इज अ न्यूट्रल, तो 6 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 24। तो इट मीन्स कि आप लोग के पास दोनों साइड का चार्ज भी क्या है, बैलेंस है। तो चार्जेस भी आप लोग के पास क्या हुए, आई एम सॉरी, चार्जेस भी आप लोग के पास क्या हुए, दैट इज अ बैलेंस। चार्जेस आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ बैलेंस है। चार्जेस आर बैलेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, ये भी आप लोग के पास क्या है, बैलेंस है। और एटम भी आप लोग के पास क्या हो गए, बैलेंस। इट मींस द इक्वेशन इज फाइनली बैलेंस। सो दिस इज द व्हाट, बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, या इसको हम नाम देते हैं आयन इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज जो स्पीशीज गिवन है वो आप लोग के पास किस में है, दैट इज अ आयनिक फॉर्म में है। क्लियर है जी, क्लियर है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कुछ नया सीखने को मिलता है क्लासेस में, कुछ फायदा हो रहा है आप लोग को, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उमर आपको हो रहा है, चले जिंदगी रही। इंशाल्लाह तो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को।